आज के इस वीडियो में अभ्यास 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां भाग। तो इसके अंदर दे रखा है ए, 2a, 3a, 4a। तो आप सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे सार्वंतर। डी का मान ज्ञात करें तो डी बराबर हो गया, ये दूसरा पद है, ये पहला पद है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, पहला पद घटा देंगे तो 2a में से ए गया, क्या आ गया? ए आ गया। इसी प्रकार तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ। तीसरा पद क्या दे रखा है अपने पास? ये 3a, 3a में से 2a घटा दिया तो ये भी ए आ गया। इसी प्रकार चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो चौथा पद 4a है, में से 3a घटाएं तो क्या आ गया? ए। तो सबका सार्वंतर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। तो लिखेंगे सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP है, अतः यह AP है। अब आपको आगे वाला पद बताना है। 4 पद है अपने पास, 5वां बताना है, 6ठा बताना है और 7वां बताना है। तो 5वें का सूत्र हो गया A + 4D। अब देखो A + 4D का मान आपने सार्वंतर देखो कितना ज्ञात किया, ये सारी D है, D है जी, ये सारी D है। तो सार्वंतर क्या है अपना? D। तो सार्वंतर कितना आया? सार्वंतर समान आता है AP है, सार्वंतर है इसका सार्वंतर आपने D का मान A ज्ञात किया है तो यह आ जाएगा 4a। तो आगे 5वां पद हो गया 4a, छठा आ जाएगा A + 5D। तो A पहला पद ये है ही, 5D का मान A, तो 5 और 1 6a हो गया। 7वां हो गया A + 6D। तो ये आ जाएगा A + D का मान A, तो 6 और 1 7a। तो नीचे लिखेंगे अतः AP के अगले 3 पद हो गए कौन कौन से? 5a हो गया, 6a हो गया और 7a हो गया। भाग नंबर 11। तो इसमें सार्वंतर ज्ञात करें। सबसे पहले देखो सार्वंतर D का मान ज्ञात करेंगे तो D बराबर हो गया A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएं। दूसरा पद A की स्क्वायर है, पहला पद ये है। तो अब देखो इसमें से ये ऐसे घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन उठाएंगे। कॉमन आ गया A, क्या बच गया अपने पास? इसमें A बच गया और इसमें 1 बच गया। पहले और दूसरे पद में अंतर इतने का है। अब इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा पद घटा के देखो। तीसरा पद है A3 में से A2 घटा दे तो देखो क्या दे रखा है? दोनों में कॉमन क्या आ गया? A की स्क्वायर आ गई, बच गया A - 1। अब देखो दूसरे और पहले में अंतर आया है A.A - A। तीसरे और दूसरे में अंतर आया A की स्क्वायर A - 1। देखो ये दोनों पद ही आपस में बराबर नहीं है ना, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएं बराबर नहीं है। A3 में से A2 घटाएं तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अतः यह AP नहीं है, AP नहीं है। ये हो गया आपका 11वां भाग।